फर्स्ट साहब। इसके बाद मुनीर अहमद साहब। मुनीर अहमद साहब। मोहम्मद रफीक साहब। औरंगजेब साहब। औरंगजेब साहब। नजीर हुसैन साहब। जहीर अहमद साहब। मोहम्मद अयूब साहब। मोहम्मद अयूब साहब। इंकिसार हुसैन शाह साहब। मोहम्मद अब्बास पी डिवीजन। मोहम्मद अब्बास साहब। मोहम्मद अनवर खान साहब। मोहम्मद करीम साहब। मोहम्मद इब्राहिम साहब। शफीउल्लाह साहब। हिमायतुल्लाह साहब। इसके बाद शबीर अहमद फर्स्ट साहब एल डिवीजन। मोहम्मद आजम साहब एल डिवीजन। बजना फैसल। इस इजलास में शरीक है, जबकि हमारे टोटल 130 काउंसलर्स हैं और उनमें से 2 काउंसलर्स की डेथ हुई। एम डिवीजन से जनाब हबीब साहब और IMO कराची से शुएब साहब। तो मैं हाजिर इजलास से दरख्वास्त करूँगा कि उनकी जो है दुआ मौका।
मैं साबका इजलास जनरल कौंसिल इजलास में कार्रवाई पढ़कर सुनाता हूँ। जनाब सैयद इरशाद अली शाह साहब ने तलावत कलाम पाक से किया। एजेंडे का पॉइंट नंबर 2, रस्म हल्के वफादारी। जनरल सेक्रेटरी जनाब समीर जदी साहब ने कहा कि आरएमएस के 11 डिवीजनों में यूनियन आज़ाद के जुमला 130 काउंसिलर्स का इंतखाब अमल में लाने के सिलसिले में इलेक्शन कमेटी ने 4 नवंबर सन 92 को कराची से इसका आगाज़ किया और 30 नवंबर सन 92 को पेशावर में इसका अख्ताम किया। इलेक्शन कमेटी का सबसे बड़ा पुरस्कुन पहलू यह है कि 11 डिवीजनों में से किसी भी डिवीज़न से इलेक्शन कमेटी पर बददयांती या जानिबदारी का कोई इल्ज़ाम नहीं लगने से और नहीं जाने से और इस हाउस की जाने से इलेक्शन कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही हाजिर ने इजलास में मकबूल अंदाज में तारीफ कर इलेक्शन कमेटी का तर्जुमान किया। रणवीर जैदी साहब ने मज़ीद कहा कि आज इस इजलास में 128 मुंतखब काउंसिलर साहिबान मौजूद हैं। लिहाजा मैं इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन जनाब अब्दुल रहमान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो 9 मुंतखब काउंसिलर साहिबान से अपने वफादारी लें। और इसके बाद इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन ने 9 मुंतखब काउंसिलर से अपने वफादारी दिया। एजेंडे का नुकता नंबर 3, साबका इजलास की कार्रवाई की तौसीक। रस्म हल्के वफादारी के बाद जनरल सेक्रेटरी समीर जदी साहब ने साबका जनरल कौंसिल इजलास 17 अक्टूबर 92 मुआवजा पीटी की कार्रवाई का आवाज़ बुलंद करके सुनाई। हाजिरीन ने इजलास की तौसीक के बाद समीर जदी साहब ने इलेक्शन कमेटी से दरख्वास्त की कि वो मरकज़ी मजलिस आमला के 27 अहदेदारान का इंतखाब अमल में लाने के सिलसिले में अपनी कार्रवाई अमल में लाएँ। इसके बाद सदर इजलास जनाब मोहम्मद बाबर मलिक साहब ने हाजिरीन ने इजलास से कहा कि मरकज़ी मजलिस आमला के इंतखाब में ख्वाहिशमंद उम्मीदवार कागजात नामजदगी इलेक्शन कमेटी के पास जमा करवाएँ और खुफिया राय दही के जरिए अपने वोट का हक इस्तेमाल करते हुए मरकज़ी मजलिस आमला के अहदेदारान का इंतखाब अमल में लाएँ। इसके बाद मरकज़ी मजलिस आमला के 27 अहदेदारों के लिए 34 उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमेटी के पास कागजात नामजदगी दाखिल किए। मरकज़ी मजलिस आमला के दर्ज 27 पदों पर मोहम्मद लतीफ़ साहब बराए उम्मीदवार चेयरमैन, नंबर 3 मोहम्मद अनवर खान साहब बराए उम्मीदवार डिप्टी चेयरमैन, नंबर 4 ज़हीर आलम बराए उम्मीदवार डिप्टी चेयरमैन, जावेद अख्तर चिश्ती साहब बराए उम्मीदवार चीफ ऑर्गेनाइजर, अब्दुल खालिद बराए उम्मीदवार चीफ ऑर्गेनाइजर, हारून खान साहब बराए उम्मीदवार सदर, शहजादी साहब बराए उम्मीदवार नायब सदर, अब्दुल हमीद हेड साहब बराए उम्मीदवार नायब सदर, इश्तियाक हुसैन साहब बराए उम्मीदवार नायब सदर, अशर नदीम साहब बराए उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी, समीर जदी साहब उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी, ताहिर रशीद साहब बराए उम्मीदवार सीनियर जनरल सेक्रेटरी, सैयद कलीम अख्तर साहब बराए उम्मीदवार सीनियर जनरल सेक्रेटरी, राना मोहम्मद शफात खान साहब बराए उम्मीदवार जॉइंट सेक्रेटरी, सैयद मुशाहिद अली बराए उम्मीदवार जॉइंट सेक्रेटरी, शाहिद अली खान साहब बराए उम्मीदवार सीनियर जनरल सेक्रेटरी, मुख्तार अहमद साहब बराए उम्मीदवार सीनियर जनरल सेक्रेटरी, अजीज मुजफ्फर अहमद बराए उम्मीदवार असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, राजा बशीर अहमद, मोहम्मद शोएब कुरैशी साहब बराए उम्मीदवार मेंबर मजलिस आमला। इन 34 उम्मीदवारों में से दर्ज 7 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। नंबर 1 सज्जाद अहमद खान साहब बराए उम्मीदवार चेयरमैन, नंबर 2 ज़हीर आलम साहब बराए उम्मीदवार डिप्टी चेयरमैन, नंबर 3 अब्दुल खालिद साहब बराए उम्मीदवार चीफ ऑर्गेनाइजर, अशर नदीम साहब उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी, सैयद कलीम अख्तर साहब उम्मीदवार बराए सीनियर जनरल सेक्रेटरी, सैयद मुशाहिद अली साहब उम्मीदवार बराए जॉइंट सेक्रेटरी, शाहिद अली खान साहब बराए उम्मीदवार सीनियर सेक्रेटरी। मरकज़ी मजलिस आमला के 5 दिसंबर सन 92 को मुल्तान में होने वाले इंतखाबात में दर्ज इलेक्शन कमेटी की जानिब से जारीशुदा हतमी फहरिस्त और इंतखाबी नताइज के मुताबिक मरकज़ी मजलिस आमला के जुमला 27 अहदे पर दर्ज 27 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। नंबर 1 मोहम्मद लतीफ़ साहब बराए चेयरमैन, नंबर 2 मोहम्मद अनवर खान साहब बराए डिप्टी चेयरमैन, नंबर 3 जावेद अख्तर चिश्ती साहब बराए चीफ ऑर्गेनाइजर, नंबर 4 हारून खान साहब बराए सदर, नंबर 5 सैयद इरशाद अली शाह साहब बराए सीनियर नायब सदर, अब्दुल हमीद हेड साहब बराए नायब, नंबर 9 इश्तियाक हुसैन साहब बराए नायब सदर, मोहम्मद शफीक बस साहब बराए नायब सदर, जनाब मोहम्मद बाबर मलिक साहब बराए नायब सदर, नंबर 12 समीर जदी साहब बराए जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद शफीक भट्ट साहब बराए जॉइंट सेक्रेटरी, नंबर 16 मोहम्मद इनायत साहब जॉइंट सेक्रेटरी, नंबर 17 सैयद जफर अली साहब बराए जॉइंट सेक्रेटरी, नंबर 18 मुख्तार अहमद साहब सीनियर सेक्रेटरी, नंबर 19 रमज़ेक साहब बराए असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी, नंबर 20 फैज़ मोहम्मद अली साहब बराए असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी, नंबर 21 अजीज मुजफ्फर अहमद बराए असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी, नंबर 22 खान साहब बराए मेंबर मजलिस आमला, नंबर
5 दिसंबर 1952 को मुल्तान में मुनक़िद होने वाले मरकज़ी मजलिस से आमना के इंतख़ाबात में 10-12-27 को जज़रान खिला मुकाबला मुंतखब हो गए। हातिम में सदर इजलास जनाब मोहम्मद वाबिल मलिक साहब ने हाज़िरी में इजलास का शुक्रिया अदा किया। कार्रवाई जो कि आपको पढ़कर सुनाई गई, आप लोग इस कार्रवाई की तौसीक़ करते हैं? अगर तौसीक़ करते हैं माली अखराजात की मंजूरी कुछ इस तरह से है कि शुरू साल में यूनियन का फंड 33,014 रुपये 5 पैसे था। चंदा निम्नान से जो वसूल किया गया साल के दौरान वो 82,344। इस तरह कुल रकम 1,15,358 रुपये 98 रुपये 5 पैसे बनी। अखराजात की मदद ये है कि यूनियन के इजलास, डिवीजनल बॉडियों के अखराजात और औहदेदारान के अखराजात 41,160। स्टेशनरी और ऑफिस के दूसरे अखराजात 14,320 रुपये। इस तरह साल के इख्तिताम पर बकाया 41,587 रुपये 5 पैसे। ये जनाब हमारी बचत है साल की अखराजात होने के बाद। यह है आपका अखराजात की तफसील। इसकी आप लोग जरूरी देते हैं। बात यह है कि इसी जनरल कौंसिल इजलास जो हमारा साबका इजलास 5 दिसंबर 1992 को मुनक़िद हुआ और आपने उस 27 की क़यादत से ये अहद किया था कि आपने अपने तस्लीमी फ़राइज़ से कोताही नहीं बरतनी है। आपने तस्लीमी मवादात को मद्देनजर रखते हुए ऐसा अमल करना है जिससे तंजीम की साख
तंजीम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन अफराद की कंप्लेंट की जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बात यह है सर, पार्टी आपके सामने जवाब दे, मगर जिन लोगों के जहन में अगर यह बात है कि वो अपनी अहलियत की बुनियाद पर या उनके अंदर इतनी कुव्वत और ताकत थी या वो ये समझते थे अहदेदार पर एतमाद करते हुए मरकजी पार्टी में उसको ओहदा दिया, तो ऐसा अहदेदार सामने आए। अगर वो समझता है कि जनाब हमारी ऐसी कारकर्दगी है, हम में इतनी अहलियत है, हमने लोगों की खिदमत इतनी की है कि काउंसलर हमारी दिलो जान से जनाब इज्जत करते हैं, कराची से लेकर पेशावर तक के मेंबरान हमारा एहतराम करते हैं, और इस बुनियाद के ऊपर हम मरकजी पार्टी के अंदर 27 अफराद के अंदर मुंतखब होकर आए, तो मुझे ऐसे अफराद को चैलेंज है कि वो आए और अपनी पोस्ट से हाथ बिठा हो, और ये जनरल काउंसिल बैठा हुआ है, अपने आप को मुंतखब करा के दिखाएंगे। आपसे मुंतखब होने के लिए मीठी मीठी बातें आरसी ने हमारी अप्रूवल दे दी, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ये गलतफहमी है। ये जनरल काउंसिल है, ये बुनियादी रुकनियत भी खारिज कर सकती है। मुअत्तल तो काम सेकंडों का है, ये काम तो बहस के जनरल सेक्रेटरी के, जब चाहूं मैं जिस अहदेदार को मुअत्तल कर दूं 1 मिनट में, और ये जनरल काउंसिल जो है बुनियादी रुकनियत भी उस अहदेदार की खारिज कर सकती है। ये ज़हन में रहे, ये बहुत पावरफुल जनरल काउंसिल है। इस यूनियन ने, इस दस्तूर ने इस जनरल काउंसिल को बहुत अख्तियारात दिए हैं। तो हमारी आपसे दरख्वास्त यही है, मैंने की वजह से यूनियन को टाइम नहीं दे सकता था, मैंने इस महकमे को छोड़ने का प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, जो कि मैंने एक टारगेट भी है। ये मैंने अपने दोस्तों को इस मैसेज को कन्वे किया कि हमारा अब ये प्रोग्राम है, और जनरल काउंसिल में मौजूद अराकीन जनरल काउंसिल से शुक्रिया के साथ हिदायत करूँगा। मगर मौजूद अराकीन जनरल काउंसिल ये ख्वाहिश है, वो ये चाहते हैं कि मैं अभी काम करूं। साथी जिनकी खिदमत इस यूनियन में तमाम काउंसलर साहिबान जानते हैं, जितने हमारे पुराने साथी हैं, वो हारून खान साहब, उन्होंने भी जनाब कहा कि मैं भी अपनी जिम्मेदारी से मदरूब होता हूँ और मैं भी जाऊँगा। तो ये बात है हमारे लिए शाम में परेशान कुल मसला बन गया कि हारून खान ने भी दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। बहरहाल उसके बाद जब सूरत हाल का जायजा लिया कि अभी तो भाई मैंने ये फैसला किया था, अपने दोस्तों को मैसेज करके किया था, तो तकरीबी अनासिर अपनी दिलों में से बाहर निकल कर आ गए और आप क्या ऐसे पम्फलेट सर्कुलर भी पहुंचे होंगे जो अपने हाथों में तकसीम करते हुए और पोस्ट भी किए थी आप, तो वो चेहरे भी सामने आ गए। अगर भाई वो लोग, फिर मैं यही कहूँगा, ये चैलेंज भी है आपकी कुव्वत के साथ, आपके एतमाद के साथ। मुझे पता है कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत हमारी और हमारे दोस्तों के साथ, हमारे सेंटर के नुमाइंदों के साथ है और पूरा एतमाद करती है, हम पर पूरा एतमाद करती है, हमें भी आप लोगों पर पूरा एतमाद है।
लिहाजा आपके एतमाद को मद्देनजर रखते हुए आपकी कुव्वत के बलबूते पर फिर मैं चैलेंज कर रहा हूं ऐसे नासिर को कि वो इखलाकी जरूरत का मुजाहरा करें, यहाँ पर आए, अपनी सीट से दस्तबरदार हो और फिर आपसे कहें जनाब हम इस सीट के लिए जनाब दोबारा लड़ना चाहते हैं, फिर वो मुमकिन होकर दिखाएं तो मैं भी उनको सलाम देता हूं। एक चीज की मैं आपसे इजाजत दे रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा तरीके से काम लेता हूं, एक मरतबा फिर ऐसे अफराद को मौका दे रहा हूं ताकि वो अपनी इस्लाह करें। अगर उन्होंने कई साल हो गए राणा साहब को भी आपको कोशिश करना पड़ेगा कि आप हमसे ऐड करें। जी सर, नाम तो आपको तो याद रहेगा, आपको भी पता है। अब चेयरमैन साहब और सदर साहब हमारे मौजूद है अभी, जैसा कि आपने अभी शोएब अहमद सिद्दीकी साहब हमारे आईनो कराची के अंदर थे, उनका इंतकाल हुआ, वो मिंबर बनने से आमला। इसके अलावा एम डिवीजन से जनाब सैयद इरशाद अली शाह साहब जो कि हमारे मरकजी सीनियर नायब सदर थे, तो वो SRM हो गए, इंतजामी एहलकार हो गए, लिहाजा वो यूनियन के वजह से वो दो हो चुके हुए। एक ये एम डिवीजन पोस्ट खाली है, एक IMO कराची में पोस्ट खाली है। इसके अलावा अगर पूरे असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी थे, आज के हाजिर इजलास में कसरत राय से सीनियर नायब सदर मुंतखब किया। इसी तरह से मलक फैज साहब की खाली होने वाली नशिस्त जो कि असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी की थी, चूँकि ये एम डिवीजन से वाबस्ता थी, तो एम डिवीजन के कौंसलर साहिबान ने असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी के लिए शब्बीर अहमद सफ़ीर साहब का नाम प्रपोज किया है। तो आप इस असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी के लिए शब्बीर अहमद सफ़ीर साहब को मुंतखब करते। शुक्रिया जनाब। तो अब शब्बीर आज शोएब अहमद साहब उस खारिज शुदा नशिस्त के लिए IMO कराची की जानिब से नसीम अहमद सेकंड